बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ये तमाम लेसन या लेक्चर्स जो आप तक पहुंच रहे हैं इनसे आप ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और लेसन नंबर 9 में आज हम मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम मौजूद हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर और इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर का हम डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर इस्तेमाल देख रहे हैं कि किस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह कंप्यूटर हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल एयरलाइन सिस्टम के अंदर देखा था, कंप्यूटर सिमुलेशन के हवाले से हमने जाना था और कंप्यूटर एडेड मैनिपुलेशन के हवाले से हमने देखा था, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमने देखा था। और आज के लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं? बेसिकली आज के लेसन के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग के अंदर देखेंगे। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग, यानी जो मौसम के हवाले से आपको रिपोर्ट मिलती है जो आप अपने मोबाइल पर चेक करते हैं, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे और कहाँ है। स्टूडेंट्स, नो डाउट कि कंप्यूटर ही के ज़रिए मुख्तलिफ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की मदद से आपके लिए ये वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट तैयार की जाती है जो आपको मोबाइल पर नज़र आती है। इसके पीछे भी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो ये हवा से, फ़िज़ा से और मुख्तलिफ सैटेलाइट से, मुख्तलिफ स्टेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा गैदर करते हैं और उस डेटे की बेस पर आपको डिसीजन करके बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान हमारा मौसम कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन अ कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी किया जाता है। अ कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम गेट्स द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशन एंड सैटेलाइट, यानी ये कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो होता है जो मुख्तलिफ जगहों पर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हवा में नमी चेक करने के लिए, हवा का दबाव चेक करने के लिए, फ़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चेक करने के लिए मौसम के हवाले से जो स्टेशन अरेंज किए गए होते हैं उनसे आपके ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर इंफॉर्मेशन लेकर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि आपका मौसम अगले 24 घंटों के अंदर किस तरह होगा। तो ये इस तमाम तरह अमल के अंदर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स, नो डाउट कि वेदर फोरकास्टिंग जो है मौसम के हवाले से पेशन गोई करना ये बड़ा पेचीदा अमल है। द परफेक्ट फोरकास्टिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, कि परफेक्ट फोरकास्टिंग यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ बताना ये कंप्यूटर के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो आपको 100% बता सके कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। वो अप्रॉक्सीमेटली आपको करीब जो रिजल्ट होते हैं वो बताता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। कुदरत का एक कुदरती निज़ाम है, बारिश या बादल या धूप। अगर कुदरत ना चाहे तो वो कंप्यूटर की रिपोर्ट जो है वो गलत भी साबित हुई है आज से पहले भी और होती रहती है, इसलिए इस पर मुकम्मल रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कह सकते हैं कि तकरीबन 70% ये रिज़ल्ट कंप्यूटर के ज़रिए जो हासिल होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। लेकिन कभी कभार पॉसिबिलिटी मौजूद होती है और वेरिएशन ये है कि वेदर उस तरह का ना हो जिस तरह का आपको वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट में मिल रहा हो। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को हैंडल करती हैं। एन एग्जांपल ऑफ स्पार्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को मौसम के हवाले से हाल व हवाल के हवाले से आगाह करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि मौसम के हवाले से पेशन गोई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो मुख्तलिफ स्टेशन से रिपोर्ट हासिल करता है, हवा से मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करता है और उसके बाद डिसाइड करके आपको बताता है कि कल का मौसम कैसा होगा। तो इस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क, यानी कंप्यूटर हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में आसानी के लिए, सहूलत के लिए किस तरह हमारे लिए मावन साबित हो रहा है। असिस्ट का मतलब है मदद करना, मावन या मददगार साबित होना। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही काम करेगी। यानी कह सकते हैं कि ये यूज़र के मातहत यूज़र के लिए ऐसी मशीन है जो यूज़र ही की हिदायत के मुताबिक काम करेगी, जिस तरह का काम यूज़र चाहेगा इससे करवाएगा। इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाई इट सेल्फ, ये खुद कोई फैसला नहीं कर सकती और खुद कोई चीज़ सोच नहीं सकती। इट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन ऑन अ गिवन डेटा एंड जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र, ये हमें बहुत वैरायटी के ऑपरेशन या काम करके देता है कंप्यूटर और बहुत इम्पॉर्टेंट मालूमात भी
जनरेट करके देता है कंप्यूटर। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क, और नो डाउट कि आज कंप्यूटर के इस्तेमाल ने ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे काम को आसान करके रख दिया है। रीज़न ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, क्या वजूहत हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, किन वजूहत की बिना पर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग, पहली वजह तो ये है कि कंप्यूटर इंसान से बहुत तेज़ काम करता है, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। कंप्यूटर नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर्ड रेस्ट, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है काम करते हुए, वो 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इंसान को देखा जाए तो वो 4 से 5 घंटे के बाद थक जाता है, उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन, कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए बहुत सारे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनके ज़रिए अगर इंसान वो काम करे तो शायद इंसान की जान खतरे में हो, इसलिए कंप्यूटर इंसान के लिए मददगार साबित होता है, मावन साबित होता है, और वो काम करके देता है जो इंसान के लिए खतरे का बाइस हो सकते हैं, इंसान की जान जा सकती है वो काम करते वक्त, वो सारे काम आपको कंप्यूटर करके देता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, कंप्यूटर एक बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में डेटे को स्टोर करने की सलाहियत रखता है जो कि एक इंसान नहीं रखता। कंप्यूटर कैन रिट्रीव द स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, यानी जो डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया होता है वो बड़ी आसानी के साथ जब चाहे आप उसे हासिल कर सकते हैं दोबारा, जब चाहे आप उसे दोबारा गेट कर सकते हैं, वो कभी भूलता नहीं है। जो डेटा आपने उसके अंदर स्टोर किया जब मांगेंगे वो आपको दे देगा। कंप्यूटर नेवर लॉस और मिसप्लेस द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, कभी भी वो इनकार नहीं करेगा जो उसके अंदर आपने डेटा स्टोर किया था, चाहे आप 50 साल बाद भी अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर किया है, 50 साल बाद भी आप उसे गेट करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ गेट कर सकते हैं। कभी कंप्यूटर आपको मिसप्लेस नहीं करेगा या ऐसा नहीं कहेगा कि ये डेटा उसके पास नहीं है। इंसान बोल जाता है, कंप्यूटर बोलता नहीं है, बेसिक बात यही कही जा रही है। कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर तसलसल के साथ काम करता है और दुरुस्तगी के साथ काम करता है, इसलिए कंप्यूटर को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर को इंसान पर तरजीह दी गई है। स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इन तमाम बातों की समझ आ रही होगी। आपको रोज़मर्रा सी बातें हैं, यकीनन मुझसे पहले भी ये बातें आप समझ रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ पता होगा और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन आपकी बुक में मौजूद हैं, मैं कर देता हूँ ताकि आपके इल्म में अगर पता नहीं है तो इजाफा हो रहा हो। आपके इल्म में कितना इजाफा हो रहा है, क्या ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह आपके लिए फ़ायदा मंद हैं या नहीं, मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, अपने सजेशन दिया करें। मुझे कुछ स्टूडेंट ने सजेशन दी थी कि लेक्चर इतने लंबे न रखा करें, 20 मिनट तक ना जाएं, तो उसके बाद मेरी ये कोशिश रहती है कि लेक्चर 10 मिनट, 11 मिनट या 12 मिनट से कम ही रहे। आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन है, आप समझते हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं ये गैर ज़रूरी हैं, ये आपको पता है, तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस लेक्चर को मज़ीद शार्ट कर दूंगा। हमारा मकसद यही है कि आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हो। स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगले लेसन के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। हाँ, उससे पहले चैनल पर जहाँ ये सुन रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और यकीनन मेरे लिए भी मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।